बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज हम इस वीडियो के अंदर CS602 कंप्यूटर ग्राफिक्स की असाइनमेंट नंबर 3 उसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। इससे पहले आज ही मैंने आप लोगों को CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की थर्ड असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। वो भी आप स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि किसी ने भी उसका सोल्यूशन अभी तक अपलोड नहीं किया, तो फिर मैंने उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करके अपलोड किया था और अब मैं आपको CS602 का सोल्यूशन देने जा रहा हूं और ये एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। इंशाल्लाह आपको इसमें से 100% मार्क्स मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप लोगों की जितना भी कंटेंट प्रोग्रामिंग का, CS के बाकी सब्जेक्ट्स का प्रिपेयर करता हूँ, वही कंटेंट बाकी अदर चैनल कॉपी करके शेयर कर रहे होते हैं, उन पे वीडियोस बना रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे आएँ और यहाँ से अपना कंटेंट, अपनी असाइनमेंट सोल्यूशन हासिल करें। आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों में, अपने फेलोज़ में भी इसको आप प्रमोट करें ताकि वो स्टूडेंट्स भी डायरेक्टली यहाँ से आके हेल्प ले सकें और मैं उन लोगों को गाइड कर सकूं। जैसे आज मैंने CS606 की असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड किया, आप लोग बेहतर जानते हैं कि जिस दिन से असाइनमेंट आई हुई थी किसी ने भी इसका सोल्यूशन अपलोड नहीं किया था, किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी और फोरम के ऊपर उसका सोल्यूशन मौजूद नहीं था। जैसे ही मैंने उसका सोल्यूशन अपलोड किया है और कुछ चैनल्स ने मेरी उस वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट कट करके अपनी जो है फाइल प्रिपेयर की है और उससे उन्होंने सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करना शुरू किया है, तो ये भी मुझे उम्मीद है कि मैं जैसे ही ये CS602 की असाइनमेंट भी अपलोड करूँगा, इसको भी वो लोग कॉपी करेंगे और इसका सोल्यूशन आप लोगों को शेयर करेंगे। इसलिए मैं आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप खुद भी डायरेक्टली मेरे चैनल पे आएँ और यहाँ से कंटेंट जो बंदा मेहनत कर रहा है, आप लोगों के लिए तैयार कर रहा है, आप उसी के चैनल पे आएँ और उससे कंटेंट हासिल करें और अपने बाकी दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी आइडिया हो कि किस चैनल के ऊपर कौन बंदा मेहनत कर रहा है, कौन कंटेंट प्रिपेयर कर रहा होता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि ताकि आप लोगों को मैं अवेयर कर सकूं, गाइड कर सकूं इस बारे में। तो चलिए अब असाइनमेंट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस एट पॉइंट P। ठीक है, एक पॉइंट दिया गया है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, उस पॉइंट की वैल्यूज x जो है वो 2 है, y 4 है, z 4 है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सर्टेन व्यू द ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी रोटेटेड एट 45 डिग्री। वो कहता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका भी ये पॉइंट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने 45 डिग्री पर रोटेट करना है। यू नीड टू डिटरमाइन द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स न्यू आपने फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि ये P है और ये P डैश दिया गया है यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस, ये 3 टाइप की रोटेशन हमारे सामने जो दी गई है, ये 3 टाइप की रोटेशन 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल होती है, रोल, पिच एंड या। सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हैंड आउट से इसका रेफरेंस प्रोवाइड कर देता हूँ कि इस टॉपिक के लेक्चर में ये कंटेंट मौजूद है ताकि आप खुद भी उसको वेरीफाई कर सकें और उसको लर्न कर सकें। जी स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 180 के ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर ये रोल, पिच एंड या तीनों के लिए मैट्रिसेस दी गई हैं। रोटेट अबाउट द Z एक्सिस को रोल कहते हैं, रोटेट अबाउट द Y एक्सिस X एक्सिस पिच है, रोटेट अबाउट द Y एक्सिस इसको या कहते हैं। हमने इन तीनों को फॉलो करना है, इन्हीं मैट्रिसेस फॉलो करना है। फार्मूला दिया गया है मैट्रिसेस का कि किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 डायमेंशनल 4x4 की जो मैट्रिक्स है, इसको हम कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे न्यू पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे रोल के लिए। फिर ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसको हम कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये न्यू पॉइंट्स या न्यू कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इसी तरह हमने या के लिए करना है। तो इन तीनों के लिए हम 1 बाय 1 इसका सोल्यूशन देखते हैं और इसका जो भी प्रोसेस है, स्टेप्स है, हम उनको फॉलो करते हैं। जी सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो था जी रोल। रोल के लिए मैट्रिसेस मैं यहाँ से आपको कंफर्म कर देता हूँ, यही मैट्रिक्स है जिसको मैंने यहाँ हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। ये न्यू हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z और ये 1। इसी तरह ये हमारे 4x4 की मैट्रिक्स है जो कि इससे मल्टीप्लाई होगी। ये हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स या ओल्ड पॉइंट्स के जो भी x, y, z की वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमें न्यू मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या उसको प्रोसेस करके नहीं दिखाया गया, वो हम खुद सोल्यूशन में चले जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं। जी सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कॉस थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, इसके लिए थीटा की वैल्यू पुट की जाएगी जो कि हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है। तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं और यहाँ पे x, y, z कोऑर्डिनेट की जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, हम उनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2, 4, 4, ठीक है। ये 2 जो है x है, y 4 है, z 4 है। हमने इन तीनों को फिल कर लिया। यहाँ पे हमने उसके डिग्रीज़ के जहाँ पे कॉस, साइन और माइनस साइन और फिर यहाँ पे भी कॉस, इनके लिए हमने उसकी डिग्री लिख ली है।
अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया है जी, हमने इस cos 45 की जो वैल्यू है माइनस sin 45 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, फिर ये cos 45 की वैल्यू पुट की है इसमें। बाकी हमारी मैट्रिसेस वैसी की वैसी ही लिखी हुई हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे आगे अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है जी। मल्टीप्लाई का ये पूरा प्रोसेस मैंने नीचे शो करवाया हुआ है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है ये आप लोगों ने अगर मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप इजीली खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये प्रोसेस शो भी करवा दिया है। आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये स्टेप्स लाजमी लिखिएगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा। ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों मैट्रिक्स की जो कि यहाँ पर मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है। ये 3 पॉइंट्स या 3 कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं वो यहाँ पे x y z, x की वैल्यू -1.414, y की वैल्यू 4.242 और z की वैल्यू 4 है। ये हमने यहाँ पे भी इसी तरह सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। और ये पॉइंट p जो है, बल्कि ये p डैश लिखा जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे कंपोजिंग करते हुए, यहाँ पे p डैश लिखा जाएगा क्योंकि जब हम न्यू और ओल्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये ओल्ड पॉइंट है, इसको हम सिंपल p लिख रहे हैं और न्यू को हम p डैश लिख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आप जब लिखेंगे इसको आप p डैश लिखेंगे जी, इसको आप p डैश लिखेंगे। यहाँ पे p डैश में x की वैल्यू क्या है -1.414 और दूसरी वैल्यू y की 4.242 और z की वैल्यू 4 है। तो ये हमने इसके लिए फाइंड आउट कर ली रोल के लिए न्यू पॉइंट्स, ठीक है, यही रिक्वायर्ड थे। अब आ जाते हैं हम पिच के लिए। पिच के लिए हमें मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करनी है, इसको भी मैं यहाँ से आपको शो कर देता हूँ। पिच के लिए रोटेट अबाउट x एक्सिस और यहाँ पे इन लोकेशंस के ऊपर हमने cos माइनस साइन और cos को यहाँ पे मैट्रिक्स में रखना था, हमने उसी तरह इसको पुट किया है। नेक्स्ट हमने उसकी डिग्रीज़ की वैल्यू जो कि 45 ही कांस्टेंट है, हर जगह पे रहेगी, और यहाँ पे हमारे ओल्ड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। उसके बाद हमने जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो उससे पहले हमने ये इनकी वैल्यूज़ cos 45 की माइनस sin 45 की ये वैल्यूज़ पुट की हैं। उसके बाद हमने इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ये इमेज लोड होने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके दोबारा स्क्रॉल अप करता हूँ। यहाँ पे ये इमेज कंप्लीट शो हो गई है जी। ये हमारे सामने मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था। ये कंप्लीट इसका यहाँ पे प्रोसीजर शो किया गया है और ये फाइनल हमारे पास मैट्रिक्स के पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं। ये x की वैल्यू क्या है 2, y की 0 और z की 5.656 जी। यहाँ पे मैंने उसी वैल्यूज़ को कॉपी किया है और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे भी हम फिर यही लिखेंगे p डैश, ठीक है। p के ऊपर आप कॉमा लगा सकते हैं ऊपर ताकि वो न्यू पॉइंट शो हो सके। अब नेक्स्ट वन आ गया या, इसके लिए भी हमारे पास ये मैट्रिक्स और जिसके साथ ओल्ड हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है उसके मल्टीप्लाई करना है, वो भी यहाँ पे दी गई है, हमने इसको फॉलो किया है जी। इसके बाद हमने क्या किया है कि उसके डिग्रीज़ की वैल्यू पुट कर दी है। cos थीटा 45 हो गया cos और माइनस साइन थीटा -45 डिग्री एंड सो ऑन, और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज़ एक्स वाई जी की पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं जी, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जी। यहाँ पे फिर हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी थी दोनों मैट्रिसेस की, जिस तरह हमने पहले दोनों पॉइंट्स में टॉपिक्स में किया है। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया तो हमारे पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ रही है जिसके अंदर x की वैल्यू -1.414, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 4.242, ठीक है। इसी को लेके हम यहाँ पे आ गए और हमारे पास ये न्यू पॉइंट्स आ गए, न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गए इस पॉइंट के। यहाँ पे भी फिर आप p डैश लिखेंगे। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो सुनेंगे तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। जिस तरह हमने ये y डैश या x डैश और z डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे p डैश लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने इजीली कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इसी तरह का टास्क हमें दिया गया है। वो कह रहा है सपोज अ ट्रॉली हैज़ बीन क्रैश्ड बाय अ कार इन अ कार्टून सीन, ठीक है। उसने एक सिनेरियो बनाया है कि कार्टून सीन है, उसमें कोई ट्रॉली है वो क्रैश हो गई है, कार के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ है, लाइक समथिंग। द ट्रॉली शेप हैज़ बीन चेंज, उसकी शेप चेंज हो गई क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है, वो उसके साथ क्रैश हुई है तो वो चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली। कंसिडर वन कंपोनेंट ऑफ ट्रॉली कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट जो कंपोनेंट उसका लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं, x ये है, y ये है और z ये है। यू नीड टू परफॉर्म डिफरेंशियल स्केलिंग टू डिटरमाइन न्यू कोऑर्डिनेट्स विद sx इज इक्वल टू -0.5, sy इज इक्वल टू 2 और sz इज इक्वल टू 1। उसने पूरा एक सिनेरियो हमें बता दिया है और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर दी हैं। हमने यहाँ पे डिफरेंशियल स्केलिंग जो है वो हमने परफॉर्म करनी है और न्यू हमने पॉइंट्स बताने, न्यू कोऑर्डिनेट्स बताने इस पॉइंट के। ये जो एक हमें पॉइंट यहाँ पे दिया गया उसके कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, न्यू बताने।
उसके लिए ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। इसके लिए भी जो रेफरेंस है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, मेरा ख्याल है 259 पेज के ऊपर है। जी ये स्केलिंग का टॉपिक है, यूनिफॉर्म स्केलिंग और डिफरेंशियल स्केलिंग। ये हमारा जो आज क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये डिफरेंशियल स्केलिंग है। ये वाली उसके मैट्रिक्स है जिसको हमने फॉलो करना है और यही मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इसको हम ओल्ड मैट्रिक्स के साथ, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स हासिल हो जाएंगे उस पॉइंट के अगेंस्ट। ये पॉइंट हमारे पास जो मौजूद है वो 30, 12, 15 है। एक्स की वैल्यू 30, वाई 12 है, जी 15 है। एस एक्स, एस वाई और एस जी की वैल्यू जो कि हमें यहाँ पे दी गई हैं, ये बेसिकली एक्स जो है इसके नीचे लिखा जाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एंड जी, जिस तरह यहाँ पे मैट्रिक्स में लिखा हुआ है या आपके हैंडआउट्स में ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स के अंदर ये एस एक्स, एस वाई और एस जी की वैल्यू हमने पुट की है और साथ ही ये एक्स वाई जी ओल्ड जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन थी उसको हमने पुट कर लिया। सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का वही प्रोसेस है जो हम ऊपर प्रीवियस उसमें जो मैट्रिक्स थी उसमें देखते आ रहे हैं। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल ये वैल्यूज़ आ रही है -15, 24 और 15। जी ये हमने यहाँ पे भी लिख ली। न्यू हमारे पास एक्स जो है वो ये है, न्यू वाई, न्यू जी इसकी वैल्यूज़, और ओल्ड पॉइंट हमारे पास था 30, 12, 15 और न्यू पॉइंट विल बी -15, 24 और 15, ये जो मैंने यहाँ पे भी आपको शो करवाया। अब बेसिकली हमें इन तीनों की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कमेंट भी करना है। यहाँ पे जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया है कि कमेंट ऑन ईच कंपोनेंट वेदर द स्केलिंग इज पॉजिटिव, नेगेटिव, नो इफेक्ट। ठीक है, ये हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं। एक्स न्यू जो है वो -15 है, जबकि इसकी ओल्ड वैल्यू 30 थी, तो बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि नेगेटिव स्केलिंग हो रही है। और यहाँ पे वाई की वैल्यू जो 24 है, पहले ये 12 थी, पॉजिटिव स्केलिंग हुई है इसमें। और ये जी की वैल्यू पहले भी 15 थी और अब फिर 15 है, नो इफेक्ट है। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन था। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करते हुए इस प्रोसेस को आपने कंप्लीट करना है। सिंपल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, दोनों के लिए फार्मूला गिवन है आपके हैंडआउट्स में। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है, कंप्लीट प्रोसेस भी यहाँ पे शो करवा दिया। आप इजीली इसको वीडियो को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। कोशिश करें कि आप ये मल्टीप्लिकेशन खुद करें, मैट्रिक्स खुद बनाएं। इसके लिए आप मैथ टाइप को यूज़ कर सकते हैं। मैथ टाइप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, किस तरह आपने डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है। ये मैट्रिक्स वगैरह सारी उसी में बनेंगी, इजीली आप बना सकते हैं। मेरा ख्याल है आप लोग इससे पहले मैथ का सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, मैथ टाइप को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी मदद से आपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि मेरा कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें, बल्कि अपने तमाम दोस्तों में और अपने फेलोज़ के अंदर आप इसको शेयर करें इस चैनल को, ताकि तमाम स्टूडेंट्स की एक्सेस डायरेक्टली मेरे चैनल तक हो सके। जो बंदा मेहनत कर रहा है, जिसकी मेहनत होती है, उसको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, ना कि वो लोग जो यहाँ से कंटेंट को कॉपी करते हैं और फिर अपने चैनल्स के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं जस्ट व्यूज़ के लिए या अपने किसी और पर्पज़ के लिए। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।